अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी। और आज हम डिस्कस करेंगे टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि WH क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम व्हाट एवर, हु एवर, व्हाट्सो एवर, हूसो एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर, हम इनकी भी बात करेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, टैग क्वेश्चन हमारा होता है कि सपोज़ कि अगर आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी टेंस को, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, उसको जब आप इंटरोगेटिव में बनाते हैं, किसी भी सिंपल को इंटरोगेटिव में बनाते हैं, जैसे डू यू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ देखें, डू यू लर्न इंग्लिश, हमने यहाँ डू लगाया है, तो इसमें यस आर नो, क्या यस आर नो सिर्फ आपको कहना है, बताना है कि आप अंग्रेज़ी सीखते हैं। आर यू लर्निंग इंग्लिश, अब यहाँ आर हमने पहले दे दिया। वैसे हम सिंपल बनाते हैं सेंटेंस, आई लर्न इंग्लिश, ये सिंपल सेंटेंस है। और जब हम इसको टैग क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि डू यू लर्न इंग्लिश, तो हम इसको यस आर नो में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह यू आर लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो हम इसको यस आर नो में लेके जाते हैं। बिल्कुल एक आसान तरीका है, आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम इनको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको यस आर नो इस्तेमाल नहीं करना। वाई डू यू लर्न इंग्लिश, यहाँ देखिए हमने वाई लगाया है, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। जब हम इसको कहते हैं कि वाई डू यू लर्न इंग्लिश, अब आपका यस आर नो नहीं आएगा, अब आपको सिंपल जवाब देना होगा पूरा। जब आप पूरा जवाब देंगे तो फिर जाके इसका आंसर सही होगा, वरना इसके लिए आप यस आर नो नहीं कर सकते, नहीं कह सकते आप। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, ये भी WH क्वेश्चन है, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी कहाँ सीखते हैं। तो ये भी आपका टैग क्वेश्चन नहीं है, जिसमें डू, आर, इज़, एम, हैज़, हैव आप लगाते हैं। जैसे हैव यू लर्नड इंग्लिश, तो ये आपका टैग क्वेश्चन है। हैव यू लर्नड इंग्लिश, डिड यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, हैड यू लर्न इंग्लिश, वर यू लर्निंग इंग्लिश। तो इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं यस आर नो, इनको टैग क्वेश्चंस कहा जाता है। लेकिन WH क्वेश्चंस जो होते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, अब ये WH क्वेश्चन है, इसमें आपको यस आर नो नहीं डालना। तो इस तरह हम सवाल बना सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना है, जब आप WH क्वेश्चंस बनाते हैं, किसी से क्वेश्चंस करते हैं, तो आप इस तरह नहीं कह सकते वाई यू लर्न इंग्लिश। अगर आप कहेंगे वाई यू लर्न इंग्लिश, किसी से सवाल कर रहे हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके साथ आप जैसे डू यू लर्न इंग्लिश जब आप कहते हैं तो वाई के बाद आप डू लगाएंगे, डायरेक्ट वाई के बाद डू लगाएंगे। समझ आ रहा है आपको, बात क्लियर हो रही है। वाई डू यू लर्न, इस तरह नहीं कहेंगे कि वाई यू लर्न इंग्लिश, वाई डिड यू लर्न इंग्लिश होगा, वाई यू लर्न इंग्लिश नहीं होगा। वाई यू लर्न कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस करने के लिए वाई डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेज़ी क्यों सीखी। वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं होगा, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो ये आपका हो गया WH क्वेश्चन। अब आते हैं वाट एवर, हु एवर को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है। देखें, वाट एवर जब आप कहते हैं जो कुछ भी, वाट एवर जो कुछ भी, वाट एवर यू आर लर्निंग इज़ अमेजिंग, तो जो कुछ भी आप सीख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है। वाट एवर सर रशीद इज़ टीचिंग इज़ सुपर्ब, जो कुछ भी सर रशीद आपको पढ़ा रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है। तो वाट एवर आप कहते हैं इसको। जब आप व्हाट्सो एवर लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उस पर ज़ोर दिया, जो कुछ भी, इस पर एम्फेसाइज किया जाता है, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं। व्हाट्सो एवर यू आर लर्निंग, वाट एवर यू से इज़ करेक्ट, आप जो कुछ कहते हैं ये सही है। व्हाट्सएवर, अब यहाँ पे जो है एम्फेसाइज है, इस पे जोर दे रहे हैं, फोर्स है, ताकत डाल रहे हैं हम। जो कुछ भी तुम कह रहे हो, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, तो व्हाट्सएवर यू आर सेइंग। तो ये व्हाट्सएवर और वाट एवर, वेयर एवर, हम इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। वाट एवर, व्हाट्सएवर, हु एवर, हूसोएवर, हु एवर इज़ कमिंग विल बी गिवन ड्यू रेस्पेक्ट, जो कोई भी आ रहा है उसको अच्छी इज़्ज़त दी जाएगी, सही इज़्ज़त दी जाएगी। हु एवर, हूसो एवर इज़ कमिंग, अब यहाँ जोर दिया है, जो कोई भी आ रहा है उसको हम इज़्ज़त देंगे।
तो whoever और whatsoever में ये फ़र्क है। और इसी तरह हम whenever you are coming to me, whenever my friends come to me, I give them due respect। whenever जब भी मेरे दोस्त आते हैं मैं उनको इज़्ज़त देता हूँ। इस तरह whatever, whoever, whosoever, whatsoever, whenever, उसके बाद है आपका wherever, जहाँ कहीं भी। wherever I go, my students always give me an honor। wherever I go, wherever, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, wherever, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, wherever I go, my students give me due respect। मुझे अच्छी इज़्ज़त रेस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। यही डिफरेंस है टेक क्वेश्चंस में और आपका WH क्वेश्चंस में। however, इस तरह भी आप however इस्तेमाल करते हैं। however के अलावा इन एडिशन टू भी हम इस्तेमाल करते हैं। however के दो इस्तेमाल हैं। however rich he is, ये जितना भी अमीर है, he doesn't give respect, गरीबों को इज़्ज़त नहीं देता, जितना भी however। और however के बाद आप अगर कामा देंगे तो ये अलग मीनिंग देगा आपका। however के बाद अगर आप कामा दे रहे हैं, however के बाद कामा देंगे तो डिफरेंट। however माना इन एडिशन के अलावा, अदर देन, अपार्ट। तो however के बाद कामा का दूसरा सेंस आता है और however के साथ डायरेक्टली however rich he is, he doesn't give respect to the poor। तो हालांकि जितना भी ये अमीर है लेकिन ये गरीबों को रेस्पेक्ट, इज़्ज़त नहीं देता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया, लेकिन अगेन आई वुड से कि आप इन चीज़ों पर ख्याल रखें। जब भी आप WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें तो उसके बाद आपको सिंपल एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, डू यू लर्न इंग्लिश, डिड यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश, ये आपका टेक क्वेश्चन है, डू यू लर्न इंग्लिश। तो ये यहीं पे रहेगा। अगर इसको आप वाई, यस और नो से हटाना है, अगर आप कहते हैं पूरा मुझे जवाब चाहिए, तो आप कहेंगे वाई डू यू लर्न इंग्लिश। सिर्फ वाई देंगे, डू यू लर्न इंग्लिश वहीं रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब आप कहते हैं डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या आपने डिड यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद, तो यहाँ यस और नो है। डिड यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद, यहाँ आपका यस और नो है। लेकिन इसके साथ अगर हाउ या वाई लगाएंगे, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद, तो यहाँ पे यस और नो का सेंस नहीं होगा, यहाँ पे आपको पूरा जवाब देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी तरह विल यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद, क्या आप सर रशीद से अंग्रेज़ी सीखेंगे, तो विल यू लर्न इंग्लिश के बाद आप डायरेक्टली बताएंगे कि व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद। यहाँ अब यस और नो नहीं है, हमने व्हेन डाला है। जब हमने व्हेन डाला है तो हमें पूरा जवाब देना होगा। व्हेन डिड यू लर्न इंग्लिश फ्राम सर रशीद, आपने सर रशीद से अंग्रेज़ी कब सीखी। तो ये फार्मूला बिल्कुल आसान है, इजी फार्मूला है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको व्हेन एवर, व्हाट एवर, हु एवर, हूसो एवर बताया। इनके सेंटेंसेस जितने ज़्यादा बनाएंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलें एंड में मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है हु एवर, हूसो एवर, व्हाट एवर, व्हाट्सो एवर, व्हेन एवर, वेयर एवर और हाउ एवर। अब आप इनके जितने भी मैंने 5-6 सामने आप देखें, आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं वर्ड्स, इनके आप सेंटेंसेस बनाएं। इनके सेंटेंसेस में बाद में चेक करूँगा, देखूँगा कि आपने सही बनाए हैं, आपने गलत बनाए हैं। तो मैं कमेंट सेक्शन में आप सबको क्लियर करूँगा कि किन किन बच्चों के सेंटेंसेस सही हैं और किन किन बच्चों के सेंटेंसेस गलत हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस लेनी हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं। मेरी क्लासेस अब पिरसी, ऐसे और इंग्लिश तीनों चीज़ों का मैंने एक सिंपल एक स्पेशल पैकेज दिया है। जो बच्चे PMS CSS में बैठने जा रहे हैं, 3000 मैंने फ़ीस रखी है, फ़िक्स 3000 रखी है 2 मंथ्स के लिए। बिल्कुल आपको ये लगेगा कि वॉलंटियर है, फ्री है, तो आप 3000 पे करें, क्लासेस लें। इसका फार्मूला ये है कि सपोज़ कि अगर हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं तो ऐसे और पिरसी बाद में, अगर हमारी पिरसी की क्लासेस चल रही हैं तो ऐसे और इंग्लिश बाद में, अगर आपकी ऐसे की क्लासेस चल रही हैं तो इंग्लिश और पिरसी बाद में। तो हम इनको 3 डायमेंशन में बाइफरकेट किया है। मैंने अपनी इन क्लासेस को 3 डायमेंशन में बाइफरकेट किया है। आप ले सकते हैं। 3:30 पे हमारी क्लास होती है और लास्ट वाले थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लास्ट वाले डेज हमने रखे हैं। मेरे ख्याल में 3000 कुछ भी नहीं है 2 मंथ्स के लिए, आप अटेंड कर सकते हैं।
जेएस कैश अकाउंट है मेरा, उसमें आप पे कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट में पे कर सकते हैं। वंस अगर आपकी फ़ी जमा हो जाएगी उसके बाद आपको रजिस्टर किया जाएगा और क्लासेस दी जाएंगी। दूसरी बात बताना बहुत ज़रूरी है इसके साथ रिलेटेड कि ये वाली जो क्लासेस सपोज़ पिरसी की 2 वीक्स की होगी, ऐसे की 3 वीक्स की होगी, इसी तरह इंग्लिश की 3 वीक्स की होगी, फिर हमारा जो लास्ट वीक होगा हम उसको रिवाइज़ करेंगे। तो 2 मंथ के अंदर इंशाल्लाह आपको लगेगा कि आप में बहुत अच्छा चेंज आया है। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज रजिस्टर करें और क्लासेस स्टार्ट करें। आप 2 मंथ का सेशन लें, उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप में कितना चेंज आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। लेकिन मैं सब्सक्राइबर के लिए कभी नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, ये आपका राइट है। मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि ये है कि मैं आपको जितना ज़्यादा पढ़ा सकूं दैट इज़ मच बेटर। ये यूट्यूब का आपको फ़ायदा है और मेरा एक लोकल डायलेक्ट है, पाकिस्तानी डायलेक्ट है, ये चीज़ें आपको मज़ा देंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।